मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज झारखंड के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए नजर आएंगे। दरअसल झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान बोकारो और गुमला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। बता दें कि पीएम मोदी रांची में भव्य रोड शो भी करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी रण में पीएम मोदी उतर आए हैं। कल महाराष्ट्र में पहुंचे थे, अकोला और नांदेड़ में जनसभा को संबोधित किया था, विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए थे और अब झारखंड के चुनावी रण को साधने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे और इस दौरान बोकारो और गुमला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। बता दें कि रांची में भव्य रोड शो भी आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें तमाम लोग, सैकड़ों लोगों के जुटने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब बेहद दिलचस्प तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन और जेएमएम लगातार जिस तरह से अपनी जीत की हुंकार भर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के तमाम दिग्गज कल झारखंड पहुंचे थे और चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। अब इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचेंगे, जहां 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बोकारो और गुमला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इसके अलावा रांची में भव्य शो भी पीएम मोदी की तरफ से, भव्य रोड शो भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांड पर लाइव जुड़े हुए हैं। ललित जी, बोकारो और गुमला में जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, जीत को लेकर के आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां 2 जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगे, साथ ही साथ भव्य रोड शो भी किया जाएगा उनकी तरफ से। क्या कुछ इस दौरान, आज के दौरान उनके कार्यक्रम की रूपरेखा? बिल्कुल, देखिए प्रगति, आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी 2 रांची में पहला दौरा होने वाला है झारखंड का, और आज झारखंड में उनकी जो 2 रैलियां होने जा रही हैं, वो 2 रैलियां काफी अहम है। पहली रैली जो है वो तकरीबन 1 बजे के आसपास है और दूसरी रैली जो है वो तकरीबन 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास है और दूसरी 4 बजे के आसपास है। उसके बाद जो है उनका एक रोड शो भी होने वाला है, और उस रोड शो में जो है अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो ही जिस विधानसभा चुनाव में, जिस लोकसभा चुनाव में होता है, वहां के नतीजे हमेशा ही सकारात्मक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो सकारात्मक रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अपने आप में एक काफी अहम है, और आज देखना होगा कि रांची में उनका रोड शो होता है तो उसके बाद किस तरह की चीजें जो है निकलकर सामने आती हैं। जी बिल्कुल ललित जी, हालांकि कल जिस तरह से महाराष्ट्र पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नांदेड़ और अकोला में जनसभाएं की थी, विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए नजर आए। साथ ही साथ 370 को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर के भी विपक्ष को घेरने की कोशिश। क्या यही दृश्य झारखंड विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार को घेरने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन झारखंड की अगर जिक्र करें तो जेएमएम की सरकार है। जेएमएम की सरकार अपने आप में कई उतार चढ़ाव से जूझती हुई नजर आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं। लगातार अब जनता को साधने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन क्या परिदृश्य झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा? चूंकि लगातार जीत की हुंकार सभी राजनीतिक दल भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस बार जनता बदलाव की ओर बढ़ेगी या एक बार फिर से जेएमएम को मौका दिया जा सकता है? देखिए प्रगति, झारखंड से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें ज्यादातर जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला काफी कड़ा है, और इस बार जो है जिस तरह से पिछली बार तक हमने देखा था कि कई चुनाव में स्थिति वन साइडेड हो जाया करती है, लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा नहीं नजर आ रहा है। जितने भी विश्लेषक, जितने भी जानकार वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं, या चुनाव के एक्सपर्ट वो चुनाव का दौरा कर रहे हैं, कई लोगों से मेरी खुद की बात हुई और उनका ये कहना है कि मुकाबला इतना आसान नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में, और काफी अहम मुकाबला है। आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार अपनी रैलियां बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी झारखंड जाएंगे, तो वहां पर क्योंकि इंडिया ब्लॉक लड़ाई लड़ रहा है,
तो ऐसे में हेमंत सोरेन है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर चंपई सोरेन का मामला भी उठा रही है। जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश भी लगातार कर रही है। तो कई सारे फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स में से अब राज्य की जनता को तय करना है कि आखिरकार अगले 5 साल जो है उनके राज्य में कौन सी सरकार रहने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।